हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, मैं जानकारी देने आया हूं RUHS राजस्थान BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं राजस्थान के BSc नर्सिंग के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, आप बिल्कुल फ्री में BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं राजस्थान के टॉप कॉलेज में पढ़ते हुए, BSc नर्सिंग करते हुए, मेरे दोस्तों एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटी के साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे आपको BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट वीडियो में हम लोग जो है समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप सबको पता है BSc नर्सिंग जो कि 4 ईयर का डिग्री कोर्स है और आज 12th बायो के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है ये। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके 12th के अंदर क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए। बॉयज भी BSc नर्सिंग कर सकते हैं और गर्ल्स भी। आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अब हटा दी है, 35-45 कोई भी फॉर्म लगा सकता है। 2008 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या 2008 से कम डेट ऑफ बर्थ है तो आप 2025 वाला फॉर्म लगा सकते हैं। और कैसे होगा एडमिशन सर BSc नर्सिंग में? तो राजस्थान में बेटा एक सिस्टम है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू BSc नर्सिंग में एडमिशन होता है बेटा। अब देखिएगा, BSc नर्सिंग में मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। कैसे होगा बेटा? एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। और BSc नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा। जितना MBBS इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट BSc नर्सिंग है। इसकी वैल्यूशन ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अब देखिए, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो RUHS यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त टोटल 225 प्लस कॉलेज है ना। और इनमें से बच्चों 39 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, और 180 प्लस प्राइवेट कॉलेज है बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें फ्री में भी एडमिशन होता है और कुछ में 20,000 तो कुछ में 50,000 ईयरली फी लगती है बेटा। जबकि प्राइवेट कॉलेज में लाखों में फी लगती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और जैसे SMS कॉलेज है जयपुर में, ये एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें बिल्कुल फ्री में एडमिशन होता है, 4 ईयर तक फ्री में स्टडी होती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। लेकिन उसमें एडमिशन होगा कैसे, करें कैसे तैयारी? तो देखिए बेटा, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो ये पेपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनसे 33 और 34 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 घंटे का एग्जाम होगा OMR सीट के ऊपर। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। सिलेबस 12th का रहेगा और जो NCERT का नया सिलेबस रहेगा, डिलीटेड चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं बेटा बेहतरीन तैयारी की, अच्छी तैयारी की, तो आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc नर्सिंग के अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेटा आपका जो काम रहेगा वो ये है कि आप जो हैं, आप सबसे पहले बेटा जो सिलेबस की PDF है ना, वो प्रिंट ले लीजिएगा और अपना जो स्टडी रूम है, आप जहां पर भी पढ़ते हैं उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना। और सिलेबस में पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है बेटा जहां पर BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में केवल हाफ सिलेबस आता है। बाकी सभी स्टेट में 11th और 12th दोनों पढ़नी पड़ती है। राजस्थान में केवल आपको 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है बेटा। ठीक है, तो पहले सिलेबस का प्रिंट लीजिए। अब इसके अलावा बेटा
इसके अलावा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास में अगर आज से भी हम कैलकुलेट करें तो 6 महीने हैं, क्योंकि बेटा जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम है, जुलाई 2025 में। तो आपके पास में 6 महीने हैं स्टडी के लिए। ठीक है, तो अब अपना आप फिक्स टारगेट बना लीजिए। आज से ही बेटा एक टारगेट बना लो कि मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है। अपना टारगेट रखो कि भाई मुझे एसएमएस कॉलेज जयपुर चाहिए, है ना। और अगर टारगेट बड़ा रखोगे, मान लो एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज अगर किसी को ना भी मिले तो बाकी जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, इन जिलों की टॉप जो कॉलेजेस है, जो बहुत पुरानी कॉलेजेस, बहुत फेमस कॉलेजेस है, कम से कम वो तो मिलेगी, है ना। बिल्कुल जी बेटा, तो पहले अपना टारगेट रखिए गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, और इसके अलावा बेटा एक रेगुलर स्टडी के लिए एक अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। ठीक है ना। और बच्चों देखो, आप सब एक एक बार जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के 12th कंप्लीट किए हो, है ना। तो जो बच्चे 12th पास आउट है ना, उन सभी ने एक एक बार सब कुछ पढ़ रखा है। तो इसलिए बेटा आप अपने घर के नजदीक कोई अगर लाइब्रेरी है तो उसको आप ज्वाइन कर लो, या घर में ही अगर कोई स्टडी रूम बना हुआ है, या घर में जहां पर भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो वहां अपना पढ़ने का सिस्टम शुरू करो। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो देखें, करना क्या है आपको, डेली रेगुलर स्टडी करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप या तो बेटा सेल्फ स्टडी कर सकते हो केवल और केवल, या सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोई ऑनलाइन बैच भी बाय कर सकते हो। जैसे कि आपने एक ऑनलाइन बैच ले लिया, ठीक है ना। ऑनलाइन बैच में बेटा जो सब्जेक्ट और जो चैप्टर आपके वीक है उनकी आप क्लास देख लो, है ना। और जो चैप्टर आपको बहुत इजी लग रहे हैं उनको आप सीधा नोट्स के द्वारा या बुक्स के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। तो डेली आपको क्या करना है बेटा, डेली आपको रेगुलर क्लासेस देखनी है ना। रेगुलर अगर आप क्लासेस देखते हैं ना बेटा, अगर मान लो डेली आप सारे चैप्टर भी देख लो, एक लाइव बैच ले लिया, ऑनलाइन बैच ले लिया, डेली अगर लाइव क्लास भी देखते हो ना, और सारे चैप्टर अगर ऑनलाइन पढ़ते हो, मान लो विजय एजुकेशन ऐप में अभी अपन ने जीत 30 बैच लॉन्च किया है, जिसमें 30 दिसंबर से क्लास शुरू हो रही है। मान लो आपने जीत 3 बैच ज्वाइन कर लिया, जीत 3 में आप पहले दिन से आज से ही अगर मान लो क्लास शुरू करते हो, तो आप बच्चों 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ने में कितने महीने, मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और फिर बार बार आपको रिवीजन करना है बेटा। ठीक है, अब देखिए, तो रेगुलर आपको क्या देखनी है, क्लासे, साथ में क्या बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ बेटा क्लासों के थ्रू। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और इसके अलावा डेली रिवीजन करो। डेली कैसे, आज जो भी आपको ऐप में लाइव पढ़ाया गया है, भले ही आप उसे 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन एक बार शाम के टाइम आप उसका रिवीजन जरूर कर लो। जितना टीचर ने पढ़ाया है एक बार उसका बच्चों उस सेगमेंट का एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर कर लो, है ना। तो आज आपको जो क्लास में पढ़ाया उसका आपने नोट्स बनाया, शाम के टाइम सेल्फ स्टडी की, उस सेगमेंट को थोड़ा बहुत याद किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। डेली का ये शेड्यूल रखो बस। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में उस चैप्टर की जो डीपीपी है ना, ऐप में मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, वो प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं कहता हूं जो बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है ना, उसकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत ज्यादा कंपलसरी है बेटा, है ना। प्रीवियस ईयर के, और वो भी कितने वर्षों के, आप आरयूएचएस का 2016 से लेकर के बेटा 2024 तक के, 2024 तक के लगभग 8 साल के, 8 से 9 वर्षों के पेपर आप बच्चों अगर प्रैक्टिस कर लोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको खुद को ये आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का पेपर आएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस करने बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा एनसीईआरटी खुद के एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम ऐप में करवाते भी हैं बेटा,
उनको भी प्रैक्टिस करो। मतलब ये कि थ्योरी और ट्यूशन दोनों पढ़ने हैं, केवल ट्यूशन से काम नहीं चलेगा तो केवल थ्योरी से भी नहीं चलेगा। जितना क्लास देखते हो उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ट्यूशन प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूं। देखो बेटा, कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ोगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद में बेटा इतने ज्यादा चांस है गवर्नमेंट जॉब के, इतने ज्यादा फील्ड है। बीएससी नर्सिंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है 12th बायो के बच्चे के लिए, सबसे बढ़िया कोर्स है। देख लो आप कितनी जॉब है। आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, इंडिया में नर्सिंग ऑफिसर के नाम से वैकेंसी आती है, एम्स हॉस्पिटल की, रेलवे हॉस्पिटल की, पीजीआई हॉस्पिटल्स की, आरएमएल हॉस्पिटल, आर्मी के, नेवी के, ईएसआई के, सीएचओ की वैकेंसी आती है, बीएचयू की, जिपमेर की, डी ट्रिपल एसबी की, आपके खुद के राज्य में जिला स्तर पर, है ना, विलेज स्तर पर, है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पर, अलग अलग ब्लॉक में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हो तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो और नर्सिंग कॉलेजों के अंदर एज ए प्रोफेसर के तौर पर आप पढ़ा भी सकते हो। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आगे एमएससी नर्सिंग की स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, लाखों में पेमेंट मिलता है, बहुत अच्छा फील्ड है ना। और आप इन बच्चों को अपना आइडियल मानिएगा, ये आपके आइडियल होने चाहिए। ये वो विजयन से बेटा जिन्होंने इसी विजय परिवार से जुड़ के तैयारी की और पूरे इंडिया को टॉप किया, पूरे एम्स के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर टॉप करने वाले बच्चे, जिनमें से एक बच्चा राजस्थान का है और एक यूपी का है, आप देख सकते हैं बच्चों। इसी तरह से सेशन 2024 की बात करूं, ठीक है, या सेशन 2023 की बात करूं, यह विजय परिवार बच्चों जहां से सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं, आप अपना टारगेट आज ही बनाइए कि मुझे 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हर एक चैप्टर अच्छी तरह से याद करना है। एनसीईआरटी लेवल की सारी चीजें पढ़नी है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है। पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन मीडियम लेवल के ही आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट आते हैं बच्चों, बाकी मीडियम लेवल का ही मोस्टली पेपर आता है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, तो अभी आपके लिए ये नया बैच स्टार्ट किया गया है जी 3.0, है ना, जी 3 बैच। जिसमें क्लासें कब शुरू होने जा रही है भाई? 30 दिसंबर से लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। शुरुआत से, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो, है ना, कोई बच्चा अभी से पढ़ने का मन बना रहा है तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसमें लाइव क्लासें, नोट्स, सारी की सारी लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी डेली मिलती रहेगी। डीपीपी, सीपीपी, डाउट सेशन, फ्री टेस्ट, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, हर एक चीज जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस जीत बैच में आपको मिलेगी। और विजय एजुकेशन के ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229, आप इस पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा 9649721229, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, या डायरेक्ट विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी इस बैच को बाय कर सकते हो। किसी और से पेमेंट भिजवा के फिर अगर कोर्स चालू कराना चाहते हो तो इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा दीजिएगा, या इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके टीम स्कैनर भेज देगी, उस पे पे करवा के अपना बैच चालू करवा दीजिएगा, है ना। विजय एजुकेशन के ऐप को ओपन करने के बाद आप पहले गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करें, कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी, उसमें से जी 3 बैच पे क्लिक करें, बाय नाउ पे क्लिक करके सीधा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ऑप्शन आ जाएंगे, पेमेंट करते ही बैच चालू हो जाएगा। कोई बच्चा अगर राजस्थान बीएससी नर्सिंग के साथ साथ एम्स नर्सिंग की भी तैयारी करना चाहता है तो फिर आप विजेता 3 बैच ज्वाइन करिए, जिससे दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी 890 रुपए में। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको बैच मिलने जा रहा है बच्चों। और इस ऑनलाइन बैच के साथ साथ आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए यह विजय परिवार ने एक बुक्स भी निकाली है इस बार नई, है ना, जिसमें दोनों ही लैंग्वेज में आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जीत बैच ज्वाइन करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक भी अपने घर तक मंगवा सकते हो विजय एजुकेशन ऐप में जाके। ये बुक्स का हेल्पलाइन नंबर है 9828111229। इस बुक्स का डिलीवरी चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 349 में बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी।
ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो मैं सेशन को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं बच्चों, रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, अपना गोल सेट करिए, अपना टारगेट सेट करिए, मुझे 2025 में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, बस यही सपना होना चाहिए। डेली लाइव क्लास लेनी है, डेली अपने नोट्स बनाने हैं, है ना, एकदम डेली का डेली रिवीजन करना है। मैं तो कहता हूं 4 घंटे डेली क्लास देख लो, 3 घंटे रिवीजन कर लो, ट्यूशन प्रैक्टिस कर लो, 6 से 7 घंटे डेली पढ़ोगे, बहुत है, पर्याप्त है। बस पढ़ते रहो, ठान लो कि मुझे इस बार 2025 में सिलेक्शन लेना है ना। हम हमेशा कहते हैं आंखों में अरमान लिया, पर मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, सब ठान लिया तो मेरे दोस्तों जीतना है, हमें हर हाल में फतेह करना है, हमारे माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए मेहनत करते हुए आगे चले जाना है, हमें जीतना है। और 2023 2024 में जिस तरह से अपने विजियंस बड़ी संख्या में गवर्नमेंट कॉलेजों में सिलेक्शन ले रहे हैं, 2025 में आपका भी सिलेक्शन होगा। बस अपने स्टडी की जो गति है और जो रेगुलरिटी है उसको बना के रखना है, और विश्वास बनाए रखना है खुद पर, खुद की मेहनत पर और विजय टीम पर। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।